हेलो और जय मसीह की सबको। धन्यवाद हो प्रभु का इस नए दिन के लिए। प्रभु में सदा सदा आनंदित रहो। क्यों ना हम अपने फिलिपियों की इस शिक्षा में आगे बढ़ें और आगे अगले पदों में जाने से पहले जो मैंने पिछली शिक्षा में कहा उसके बारे में मैं थोड़ा और कुछ कहना चाहता हूँ। जब हम आत्मा में देखने की बात करते हैं, हो सकता है कुछ लोगों के मन में फिर ये सवाल आता होगा, पर हम कैसे आत्मा में देख सकते हैं? मेरे प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है कि जब प्रभु हमें छोटे छोटे अंश, छोटे छोटे टुकड़े देता है और हम उसमें विश्वास योग्य बने रहते हैं, प्रभु हमारे देखने के दायरे को बढ़ाता है। कैसे? जैसे मैंने बोला, जब आपके हृदय में और मन में आप किसी के बारे में सोचते हैं, कोई याद आता है, तो सबसे पहले क्या करना है? उनके लिए धन्यवाद करो और मन ही मन धन्यवाद देते हुए उनको अपने हृदय में, अपने मन में देखो और प्रभु से उनके विषय में बात करो, सवाल करो। जब हम ऐसा करते हैं, मैंने बोला, प्रभु अपना हृदय प्रकट करता है उनके प्रति, हमसे बात करता है। और इसमें हम कैसे बढ़ते हैं? जितना हमारा हृदय खोलेगा, बढ़ेगा, उतना हम इसमें बढ़ सकते हैं। मेरे कहने का क्या मतलब है? जब हमारे हृदय में ना केवल हमारा परिवार, हमारे आस पड़ोस के लोग, हो सकता है कलीसिया के लोग, हमारे काम के जगह जो लोग हैं, अगर आप पढ़ाई करते हैं, आपके स्कूल में जो आपके दोस्त हैं, और जब आप इनको अपने हृदय में देखते हो और मन ही मन प्रार्थना करते हो, कुछ समय बाद प्रभु आपसे बात करेगा। अब यह हम पर निर्भर करता है, हमारे हृदय में कौन कौन समाता है। अगर हमने अपने शहर को अपने हृदय में रखा हुआ है तो प्रभु उस शहर के प्रति हमसे बात करेगा। अगर हमारा देश हमारे हृदय में है तो उस देश के विषय में प्रभु बात करेगा। अगर देश विदेश, अलग अलग प्रांत और राज्य हमारे हृदय में है तो प्रभु इन बातों को देखता है। हमारे हृदय और मन के जो विचार हैं, जिन विषयों पर हम मनन करते हैं, वो उसको देखता है, जांचता है और उसके हिसाब से वो हमसे बात करता है। और जितना ज़्यादा आपके हृदय में ये सब समाएगा, उतना ज़्यादा आप देख पाओगे और प्रभु उन विषयों के प्रति आपसे बात करेगा। अब जो ये प्रार्थना पौलुस करता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। अगर आप जांच परखने में, विषयों की पहचान में अगर आप बढ़ना चाहते हो कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उत्तम है हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए, इस शहर के लिए, अगर आप इसमें बढ़ना चाहते हो, इस प्रार्थना को ज़रूर किया करो जो 9, 10 और 11 में लिखी है कि मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। तो पौलुस क्या कह रहा है? तुम्हारा प्रेम ज्ञान में और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। क्यों? कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो, पहचान लो और मसीह के दिन तक। ये कौन सा दिन है? ये उस दिन की बात कर रहा है जिस दिन में अंधेरे का कोई काम नहीं, रात के कार्यों का कोई काम नहीं। ये उस दिन की बात कर रहा है। और उस दिन तक तुम सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। और इतना ही नहीं, उस धार्मिकता के फल से जो मसीह यीशु के द्वारा होते हैं, भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। वाह! तो इन पदों में पौलुस कह रहा है कि प्रेम है इकलौता उपाय। अगर आप जांच में, परख में बढ़ना चाहते हो, बातों को पहचानने में अगर आप बढ़ना चाहते हो, ज्ञान और परख की आत्मा, ये एक आत्मिक भेंट भी है और आप इसमें बढ़ सकते हो प्रेम के द्वारा। प्रेम ही है जो हमें सही रीति से पहचानने में और परखने में सहायता करता है कि हम जान जाएं कि सबसे उत्तम, सबसे शुद्ध हमारे लिए क्या है। और ना केवल हमारे लिए, औरों के लिए भी। क्योंकि जब हम प्रेम के दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, परमेश्वर हमसे बात करेगा और वो अपना दृष्टिकोण उन विषयों में रखता है। और इसका एक उदाहरण है, बैंक में जब सही नोट और नकली नोट, इनकी पहचान सिखाते हैं। मुझे यहाँ का पता नहीं, जहाँ का उदाहरण मैंने सुना जिस देश का, वहाँ क्या करते हैं, उन लोगों को पूरी ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ और सिर्फ सही नोट दिखाते हैं, सही करेंसी दिखाते हैं, नकली दिखाते ही नहीं है। वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उनको सही की पहचान ढंग से हो जाए।
कि कभी भी उनके जीवन में नकली सामने आए जो सही नहीं है, जो उत्तम नहीं है, वो उसको पहचान लेंगे। तो मेरे प्रियो, अपना ध्यान और अपनी दृष्टि सही बातों पर लगाओ, ईश्वरीय बातों पर लगाओ, परमेश्वर पर केंद्रित करो, और वो आपको बताएगा क्या उत्तम है, क्या सही है। कि आप ठोकर ना खाओ और आप आनंदित रहो और दृढ़ रहो उस दिन तक। कौन सा दिन? वो दिन जिसमें अंधेर के कामों का कोई काम ही नहीं। आमेन। तो मुझे उम्मीद है इन वचनों के द्वारा आपने कुछ ना कुछ तो नया ज़रूर सीखा होगा। प्रभु में सदा आनंदित रहो। थैंक यू और बाय।